डॉक्टर आरंभी में स्टोरी की शुरुआत होती है जब विहान आरंभी को कॉल करता है और बताता है कि दादी और दादू के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ है। यहाँ तक कि दादी ने दादू को झूठा तक कह दिया है। वहीं आरंभी बड़े प्यार से विहान को समझाती है कि बड़ों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होना नॉर्मल है और बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन विहान का असली दर्द ये है कि वह सिर्फ अपनी मम्मा से मिलना चाहता है। आरंभी उसे प्रॉमिस करती है कि वह उससे जल्दी मिलेगी। तभी मेडिकल काउंसिल ऑफिस में एक ऑफिसर आ जाता है। आरंभी अपनी मेडिकल लाइसेंस रिन्यू कराने पहुंची होती है, लेकिन शॉक तब लगता है जब फीस पेमेंट के लिए उसके दोनों कार्ड डिक्लाइन हो जाते हैं। ऑफिसर साफ तौर पर वार्न करते हैं कि पेमेंट के लिए सिर्फ 45 मिनट बचे हैं और यही मोमेंट उसके करियर कमबैक के लिए लाइफ चेंजिंग है। आरंभी सबसे पहले भाई विश्वास को कॉल करती है, लेकिन विश्वास ब्रेकफास्ट सरप्राइज प्लान करने में इतने बिजी होते हैं कि कॉल कट कर देते हैं। अपनों से सपोर्ट की उम्मीद भी यहीं पर आरंभी की टूट जाती है। इसी बीच डिम्पल राज के फोन से आरंभी को ताना मारती हैं कि वह पहले ही उनके घर पर बोझ है। यह सुनते ही आरंभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि अब डिम्पल और परिवार का कोई भी सदस्य उसका साथ नहीं देने वाला। उधर घर में विश्वास पूरे एक्साइटमेंट के साथ अवंतिका को सरप्राइज ब्रेकफास्ट दिखा रहे होते हैं। तभी लंदन से वापस लौटी सान्या की एंट्री होती है। अवंतिका गर्व से अनाउंस करती हैं कि सान्या अब उनके साथ रहेगी। विश्वास का साइलेंट रिएक्शन बहुत कुछ कह जाता है। यहाँ गिल्ट, सीक्रेट और अनफिनिश्ड पास्ट विश्वास के सामने आ चुका है। तभी अवंतिका सीधी डिमांड करती हैं कि विश्वास आरंभी को डिवोर्स दे और उनके साथ वापस आ जाए। सान्या को अपने पिता की सच्चाई जानने का पूरा हक है। इस इमोशनल स्ट्रगल के बीच विश्वास लगातार आरंभी के कॉल्स इग्नोर कर रहा होता है। यह उनके रिश्ते में बढ़ती दूरी का साफ संकेत है, क्योंकि विश्वास पहले भी आरंभी से दूर रहना चाहते थे और अवंतिका के साथ रहना चाहते थे। लेकिन अब जब आरंभी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब भी वह कॉल्स बार बार कट कर रहा है। पेमेंट डिक्लाइन होने के बाद आरंभी आखिरी ऑप्शन चुनती है। वह विश्वास का दिया हुआ डायमंड नेकलेस बेचने के लिए निकल जाती है, लेकिन ज्वेलर सच्चाई बता देता है कि नेकलेस फेक है। प्रूफ के साथ दिखाया जाता है कि असली डायमंड कभी नहीं टूटता, जबकि कांच आसानी से टूट जाता है। यहाँ आरंभी का भरोसा भी कांच की तरह एक बार फिर टूट जाता है। ये सिर्फ एक नेकलेस नहीं था, बल्कि उनका प्यार और विश्वास भी था, जो अब पूरी तरह बिखर चुका है। आरंभी के लिए यह सबसे बड़ा इमोशनल झटका होता है, क्योंकि विश्वास हमेशा उससे झूठ बोलते आए हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफिस जाते वक्त सेजल उससे मिलती है और ताना मारते हुए कहती है कि विश्वास से शादी करके आरंभी बड़ी कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय कर रही है। तभी आरंभी स्ट्रांग टोन में जवाब देती है कि वह अपनी डॉक्टर प्रैक्टिस दोबारा शुरू करने आई है। पैसों की कमी में राधिका भाई उसका सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। वे उसे 25,000 रुपये भेजकर मोटिवेट करती हैं और एग्जाम पर फोकस करने को कहती हैं। चाहे शुरुआत पीए बनकर करनी पड़े, लेकिन डॉक्टर आरंभी जरूर वापस आएगी। अब कहानी में फेड का ट्विस्ट आता है, जहां सेजल कैजुअली विश्वास को बता देती है कि आरंभी मेडिकल काउंसिल आई थी। यह सुनकर विश्वास हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी भी आरंभी को प्रैक्टिस दोबारा शुरू करने की परमिशन नहीं दी थी। अब वह सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ चुका है, क्योंकि वह किसी भी हाल में आरंभी को डॉक्टर बनते हुए नहीं देखना चाहता। घर पर मंजू भी आरंभी की उदासी महसूस करती हैं। आरंभी सब ठीक होने का नाटक करती है, जैसे उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही न हो। तभी उसके बैग से लाइसेंस रिन्यू का फॉर्म गिर जाता है।